नमस्ते, मैं हूं किशोर अजवाणी और अब आज की ताजा खबर। मैं हूं आपके साथ जसप्रीत कौर। कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए दिल्ली में लॉकडाउन जारी होने के बावजूद बदरपुर बॉर्डर की सब्जी मंडी में लोगों की भारी भीड़ लगी नजर आई। कोरोना के संक्रमण की परवाह किए बिना लोग सब्जियों की खरीदारी करते दिखाई दिए, जबकि कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए दिल्ली सरकार ने धारा 144 लगाई है। यही वजह है कि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को लॉकडाउन की अनदेखी करने वालों पर सख्ती दिखाने की चेतावनी देनी पड़ी। उत्तर प्रदेश के हाथरस जिला अस्पताल में कर्मचारियों ने सरकारी आदेश की धज्जियां उड़ा दी। सरकार के आदेश के बाद भी अस्पताल प्रशासन ने आम लोगों के लिए ओपीडी खोल दी, जिसकी वजह से ओपीडी के बाहर मरीजों की लंबी लाइन लग गई, जबकि वहां मौजूद अस्पताल के कर्मचारी भी बिना रुके लोगों को पर्ची देते दिखाई दी। अस्पताल में भीड़ बढ़ने की शिकायत मिलते ही अधिकारी तुरंत अस्पताल पहुंचे और अस्पताल के कर्मचारियों से ओपीडी खोलने पर जवाब मांगा, जिसके बाद ओपीडी बंद करवाकर इलाज के लिए अस्पताल पहुंचे लोगों को वापस घर भेज दिया गया। कोरोना वायरस के लक्षण टाइप से या सिम्टम्स जिनमें है तो उनको तो हमको देखना पड़ेगा, तो उन्हीं लोगों को हम देख रहे हैं। इस दौरान अस्पताल में मौजूद डॉक्टरों ने बुखार और खांसी से पीड़ित कई मरीजों की जांच भी की और उन्हें घरों के अंदर रहने की सलाह देकर भेज दिया। महाराष्ट्र में धारा 144 और कर्फ्यू लगने के बाद पुलिस ने बेवजह घूमने वाले लोगों पर सख्ती की। लॉकडाउन के बावजूद महाराष्ट्र के कई इलाकों में लोग सड़कों पर उतरे, जिसके बाद सरकार को कर्फ्यू लगाना पड़ा। और कर्फ्यू के समय बेवजह घूमने वाले लोगों पर पुलिस ने एक्शन भी लिया। जो लोग बिना किसी काम के घूमते पाए गए, उनसे एक चौराहे पर उठक बैठक करवाई गई। इसी तरह चेहरे पर रुमाल बांधे दूसरे लड़के ने भी उठक बैठक की। सड़क पर निकले कुछ ऐसे लोग भी थे जिन्होंने पुलिस वालों से उलझने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने हल्का बल प्रयोग कर उन्हें वहां से भगा दिया। इसी तरह मुंबई के पास कल्याण में भी पुलिस ने धारा 144 का उल्लंघन करने पर कुछ लड़कों से उठक बैठक करवाई। पश्चिम अफ्रीका के देश गिनी की राजधानी में जनमत संग्रह के खिलाफ हुए प्रदर्शन में 10 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल हो गए। लोगों ने राष्ट्रपति अल्फा कॉन्डे पर सत्ता में बने रहने के लिए संविधान में बदलाव करने का आरोप लगाया, जिसके खिलाफ वहां हिंसा शुरू हो गई। राष्ट्रपति के तीसरी बार चुनाव लड़ने का विरोध कर रहे लोगों ने पुलिस पर पथराव शुरू कर दिया। जवाब में पुलिस ने भी मोर्चा संभाला और प्रदर्शनकारियों को खदेड़ना शुरू कर दिया। इस दौरान पुलिस ने आंसू गैस के गोले भी दागे। पुलिस की कार्रवाई से लोग और भड़क गए और वो सड़कों पर आगजनी करने लगे। वहां बने पोलिंग बूथों में भी तोड़फोड़ की गई। हालात बेकाबू होते देख वहां बड़ी तादाद में सुरक्षा बल के जवानों को तैनात किया गया। प्रदर्शनकारियों से निपटने के लिए बख्तरबंद गाड़ियों का भी इस्तेमाल किया गया। इससे पहले वहां संविधान में बदलाव के लिए जनमत संग्रह कराया गया, जिसमें काफी लोग शामिल हुए। हालांकि राष्ट्रपति अल्फा कॉन्डे ने संविधान में बदलाव के जरिए कई सुधारों का दावा किया, लेकिन विपक्ष ने इसे उनकी सत्ता में बने रहने की साजिश बता दिया, जिसके बाद वहां राष्ट्रपति के खिलाफ प्रदर्शन शुरू हो गए। उत्तराखंड के श्रीनगर में 3 लोगों को क्वारंटीन किया गया। उत्तराखंड के श्रीनगर में दुबई, अमेरिका और जापान से पहुंचे 3 लोगों को मेडिकल जांच के बाद 14 दिन के लिए क्वारंटीन को कहा गया। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आज कोरोना वायरस की रोकथाम के उपायों पर चर्चा के लिए समीक्षा बैठक करेंगे। लॉकडाउन के समय दफ्तर नहीं जाने वाले सरकारी कर्मचारियों का वेतन नहीं कटेगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कर्मचारियों को हाजिर माने जाने का आदेश जारी किया। राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र ने अपना 1 महीने का वेतन, राजभवन के कर्मचारियों का दिन का वेतन और राज्यपाल राहत कोष से 20 लाख रुपए कोरोना की रोकथाम के लिए मुख्यमंत्री राहत कोष में देने का ऐलान किया। चीन के हुनान प्रांत में एक कार ने सड़क पार कर रहे एक आदमी को जोरदार टक्कर मार दी। आरोप है कि कार का ड्राइवर गाड़ी चलाते वक्त पानी पी रहा था, जिसकी वजह से वो सड़क पार कर रहे आदमी को नहीं देख पाया और उसे जोरदार टक्कर मार दी। इससे पहले वो आदमी हाथ से खींची जाने वाली ट्रॉली लेकर सड़क पार करता नजर आया, लेकिन इससे पहले कि वो सड़क के दूसरी तरफ पहुंचता, वहां से गुजर रही एक कार ने उसे जबरदस्त टक्कर मार दी। टक्कर लगते ही वो उछलकर सड़क पर ही गिर पड़ा। हादसे के बाद आसपास मौजूद लोगों ने एम्बुलेंस को जानकारी दी, जिसके बाद घायल आदमी को उठाकर अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसकी हालत खतरे से बाहर बताई गई। कोरोना वायरस की वजह से 31 मार्च तक सभी यात्री ट्रेनें रद्द होने के बाद देश के ज्यादातर रेलवे स्टेशनों पर सन्नाटा पसर गया। रेलवे ने पहले ही सभी ट्रेनें बंद करने का ऐलान कर दिया था, लेकिन इसके बाद भी पश्चिम बंगाल के सियालदह रेलवे स्टेशन पर कई लोग पहुंच गए, जिन्हें वहां तैनात पुलिस वालों ने बाहर से ही लौटा दिया।
कोई भी यात्री गलती से रेलवे स्टेशन के अंदर न घुस पाए, इसके लिए स्टेशन परिसर में हर तरफ बैरिकेडिंग कर दी गई। महाराष्ट्र के नागपुर में भी ट्रेनें बंद होते ही रेलवे स्टेशन सुनसान हो गया, लेकिन कुछ लोग फिर भी स्टेशन पर पहुंच गए। इन लोगों ने अचानक ट्रेन बंद होने की वजह से वहां फंस जाने की दलील दी, लेकिन पुलिस कर्मियों ने उन्हें अंदर नहीं घुसने दिया। भोपाल की तो सारी फ्लाइट कैंसिल हो गई थी, तो मैंने सोचा नियर बाय एयरपोर्ट नागपुर ही है, तो नागपुर से ट्रेन से चले जाऊंगा। तो यहाँ पे देखा एक भी ट्रेन नहीं है और बस सर्विस भी बिल्कुल अवेलेबल नहीं है। अब मुझे भी समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ यहाँ। ट्रेनों के बंद होने के ऐलान के बाद राजधानी दिल्ली में भी रेलवे स्टेशन पर सन्नाटा पसरा दिखा। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन, जहां हर रोज हजारों यात्री पहुंचते थे, वो वीरान नजर आया। स्टेशन पर भी इक्का दुक्का रेल कर्मचारी और पुलिस वाले ही घूमते दिखाई दिए। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान ने चौथी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। सोमवार रात 9 बजे राज्यपाल लालजी टंडन ने उन्हें सीएम पद की शपथ दिलवाई। शपथ लेने के बाद उन्होंने अपने मंत्रालय पहुंचकर पूजा भी की। इससे पहले वो 2005 से 2018 तक एमपी के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। मध्य प्रदेश के इतिहास में यह पहला मौका है जब किसी नेता ने चौथी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। 22 विधायकों के इस्तीफा देने के बाद कमलनाथ ने 20 मार्च को सीएम पद से इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद राज्य में कांग्रेस की सरकार गिर गई थी। शपथ लेने के बाद सीएम शिवराज ने कोरोना वायरस के फैलते खतरे से लोगों को बचाने का संकल्प भी लिया। अभी तो एक ही प्राथमिकता है, कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकना। एक बड़ी चुनौती है हमारे सामने। प्रिय प्रधानमंत्री और करोड़ों करोड़ जनता जिन पर श्रद्धा, भक्ति और विश्वास रखती है, उन्होंने जन सहयोग से कोरोना वायरस के संक्रमण को समाप्त करने का संकल्प लिया है। उनके संकल्प में सभी प्रदेशवासी सहभागी बने। कोरोना के खिलाफ जनता के साथ मिलकर युद्ध की शुरुआत हम करेंगे। शिवराज सिंह चौहान के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने पर पीएम मोदी ने ट्वीट के जरिए उन्हें बधाई दी। पीएम ने अपने ट्वीट में लिखा, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने पर शिवराज सिंह चौहान जी को बधाई। वो एक सक्षम और अनुभवी प्रशासक हैं जो मध्य प्रदेश के विकास के लिए तत्पर रहते हैं। राज्य को प्रगति की नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए उन्हें शुभकामनाएं। इसके अलावा और भी ट्वीट्स किए गए हैं। चौथी बार शिवराज सिंह चौहान के मुख्यमंत्री बनने पर गृह मंत्री अमित शाह ने भी उन्हें ट्वीट के जरिए बधाई दी। अमित शाह ने अपने ट्वीट में लिखा, मध्य प्रदेश के जनप्रिय नेता शिवराज सिंह चौहान जी को चौथी बार प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने पर बधाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और शिवराज जी की जोड़ी पुनः मध्य प्रदेश को एक ईमानदार, विकासोन्मुख और कल्याणकारी शासन देकर देश में सबसे अग्रणी राज्य बनाएंगे। कोरोना वायरस के लिए बनाई गई टास्क फोर्स ने इस बीमारी की रोकथाम के लिए हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन नाम की दवा के सीमित इस्तेमाल की मंजूरी दे दी। ये मंजूरी ICMR यानी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की सिफारिश पर दी गई, लेकिन यह भी साफ कर दिया गया कि हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन नाम की दवा सिर्फ उन स्वास्थ्य कर्मचारियों को दी जा सकती है जो कोरोना वायरस के मरीजों की देखभाल में जुटे हैं और जिनमें संक्रमण के लक्षण दिख रहे हों। साथ ही ये दवा कोरोना वायरस की चपेट में आए लोगों के सीधे संपर्क में आए लोगों को भी दी जा सकती है। वहीं ICMR ने 15 साल से कम उम्र के बच्चों को हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन दवा न देने की हिदायत दी है और ये भी चेतावनी दी है कि ये दवा सिर्फ डॉक्टर की लिखित सलाह पर ही दी जा सकती है। इसमें पहले मैं ये कहना चाहूँगा, क्लोरोक्विन, हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन दवा इज रिकमेंडेड ओनली, एंड आई मीन ओनली, for a healthcare worker who is treating a COVID patient. That is number one. Only for a healthcare worker who is treating a COVID patient. Number one. Number two, it is recommended only for persons staying and caring for a household positive patient. इससे पहले अमेरिका ने कोरोना वायरस के बढ़ते खतरे को देखते हुए मलेरिया के इलाज में इस्तेमाल होने वाली क्लोरोक्विन या हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन नाम की दवा कोरोना पीड़ितों को देने की इजाजत दी थी। Drug called chloroquine, and some people would add to it hydroxychloroquine. So chloroquine or hydroxychloroquine. So those are two that are out now. Essentially approved for prescribed use, and I think it's going to be very exciting. I think it could be a game changer.
फ्रांस के बल्मा में कोरोना वायरस की वजह से घर में कैद एक आदमी ने अपनी बालकनी में दौड़ते हुए ही मैराथन रेस पूरी कर ली। कोरोना वायरस के डर से पूरा फ्रांस लॉकडाउन है और वहां अब तक 650 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। ऐसे में इस आदमी ने अपनी बालकनी में ही दौड़ लगाने का फैसला किया। ये बालकनी करीब 23 फीट लंबी थी, जिसमें वो लगातार 6 घंटे 48 मिनट तक दौड़ता रहा। इस बीच उसने 42.2 किलोमीटर की दूरी तय की। यानी उस आदमी ने एक तरह से अपनी बालकनी में ही मैराथन रेस पूरी कर ली। बालकनी में मैराथन दौड़ने वाले इस आदमी की सोशल मीडिया में जमकर तारीफ हो रही है। कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए यूपी के 16 जिलों में भी लॉकडाउन लागू किया गया, लेकिन कई जगहों पर लोग इसकी अनदेखी करते दिखे, जिसके बाद पुलिस को भी सख्ती दिखानी पड़ी और आगरा में पुलिस वालों ने बेवजह सड़क पर घूम रहे कुछ लोगों को सबक भी सिखाया। उन्हें दोबारा लॉकडाउन की अनदेखी नहीं करने की चेतावनी भी दी। यही नहीं, पुलिस ने ऐसे लोगों के हाथों में खासतौर पर तैयार किए गए पोस्टर देकर उनकी तस्वीर भी खींची। इन पोस्टरों के जरिए लॉकडाउन तोड़ने वालों को समाज का दुश्मन ठहराने की कोशिश भी की गई है। राजस्थान के झुंझुनू में कोरोना वायरस का चौथा मरीज सामने आने के बाद प्रशासन ने कर्फ्यू को 25 मार्च तक बढ़ा दिया। पूरे राज्य में अब तक 28 लोगों में कोरोना वायरस की पुष्टि हो चुकी है और बीते 24 घंटों में 3 नए केस सामने आए, जिनमें एक नया मरीज झुंझुनू में भी सामने आया। जिस आदमी में कोरोना वायरस की पुष्टि हुई वो 20 मार्च की रात को दुबई से लौटा था। इसके बाद वो खुद ही बीमारी की जांच करवाने अस्पताल पहुंचा था। झुंझुनू के वार्ड नंबर 35 में एक पॉजिटिव केस मिला है अभी। वो 20 तारीख को दुबई से आया था। उसके साथ 2 पैसेंजर और थे जो सिक्किम में उतर गए। इससे पहले झुंझुनू में कोरोना वायरस के 3 मरीज सामने आए थे, जिसे देखते हुए प्रशासन ने उनके घर से 1 किलोमीटर के दायरे में कर्फ्यू लगा दिया था। अब जिले में चौथा केस सामने आया है, जिसके बाद एहतियातन कर्फ्यू को 25 मार्च तक के लिए बढ़ा दिया गया। कर्फ्यू लगाया गया था, उसको उन्हें 3 दिन के लिए एक्सटेंड किया गया। अब कर्फ्यू का जो पीरियड है वो 25 तारीख की रात के 12 बजे तक है। राज्य में कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। हालांकि सरकार ने दावा किया कि वो इससे निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए पूरे प्रदेश में 1 लाख बेड्स क्वारंटाइन के लिए चिन्हित किए गए। कोरोना वायरस के बढ़ते खतरे को देखते हुए सरकार ने भारतीय सीमा में दाखिल होने वालों के लिए बनी 107 इमिग्रेशन चेक पोस्ट को अगले आदेश तक बंद करने का फैसला किया है। ये चेक पोस्ट एयरपोर्ट, बंदरगाहों और पड़ोसी देशों से लगी भारत की सीमाओं पर बनी है। इनमें रजिस्ट्रेशन के बाद ही विदेश से आने वाले लोग भारत में दाखिल होते हैं। हालांकि जरूरी सामान लेकर आ रही गाड़ियों और ट्रेनों को इस पाबंदी से छूट रहेगी, लेकिन उनके साथ मौजूद स्टाफ को मेडिकल जांच करवानी होगी। कोरोना वायरस की वजह से दुनिया भर में मरने वालों का आंकड़ा 15,000 के पार पहुंच चुका है। अब तक पूरी दुनिया में कोरोना वायरस के 3.5 लाख से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं, जिनमें करीब 15,500 की जान जा चुकी है। कोरोना से होने वाली मौतों के मामले में इटली पहले नंबर पर है। इटली में मरने वालों का आंकड़ा बढ़कर 5,500 के करीब पहुंच गया, जबकि अब तक 60,000 के करीब केस सामने आए हैं। सबसे ज्यादा मामलों में चीन पहले नंबर पर है, जहां 81,000 लोग कोरोना वायरस की चपेट में आ गए, जिनमें 3200 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। स्पेन में भी हालात बेहद खराब हैं। वहां अब तक 2000 से ज्यादा जानें जा चुकी हैं, जबकि करीब 33,000 लोगों में कोरोना वायरस पॉजिटिव मिला है। ईरान में कोरोना वायरस की वजह से मरने वालों का आंकड़ा 1800 के पार पहुंच चुका है और वहां कोरोना वायरस के कुल मामले करीब 23,000 हैं। अमेरिका में भी हालात बिगड़ते जा रहे हैं, जहां मरने वालों का आंकड़ा 450 के पार हो गया है, जबकि कुल मामले 35,000 से भी ज्यादा हैं। कोरोना की वजह से देश भर के 548 जिलों में लॉकडाउन। कोरोना वायरस की वजह से देश के 30 राज्यों और केंद्र शासित राज्यों के 548 जिलों में पूरी तरह लॉकडाउन लागू किया गया। हैदराबाद में कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए नगर निगम की टीम ने दवा का छिड़काव किया। कोरोना वायरस की वजह से लगी पाबंदियों की वजह से मलेशिया में फंसे 113 भारतीयों को चेन्नई लाया गया। यूपी सरकार ने राज्य के 24 सरकारी और 27 प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों में कोरोना वायरस के इलाज के लिए इंतजाम करने के निर्देश जारी किए। छत्तीसगढ़ के सुकमा में नक्सली हमले में शहीद हुए 17 जवानों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीएम भूपेश बघेल समेत कई नेताओं ने श्रद्धांजलि दी। 2 दिन पहले जंगल में सर्च ऑपरेशन के दौरान इन जवानों पर नक्सलियों ने हमला कर दिया था, जिसमें 17 शहीद हो गए थे।
जिसके बाद तिरंगे में लिपटे इन जवानों को श्रद्धांजलि देने के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और मंत्री ताम्रध्वज साहू समेत कई लोग वहां पहुंचे और उन्हें सलामी दी। साथ ही जवानों को फूल चढ़ाकर उनकी आत्मा की शांति की प्रार्थना भी की गई। बेहद गर्व है, परिवार के साथ छत्तीसगढ़ सरकार खड़ी हुई है, हर परिस्थिति में उनको सहयोग देगी। जवानों को श्रद्धांजलि देने के लिए उनके परिवार के सदस्य भी वहां मौजूद रहे। इस दौरान एक महिला फूट फूट कर रोने लगी, जिसे वहां मौजूद एक महिला पुलिसकर्मी ने संभाला। नक्सलियों के हमले में शहीद हुए इन जवानों को श्रद्धांजलि देने के बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल उनके परिवार वालों से भी मिले। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस नक्सली हमले की कड़ी निंदा की और ट्वीट के जरिए जवानों को श्रद्धांजलि दी। इस बीच छत्तीसगढ़ के डीजीपी डीएम अवस्थी ने दावा किया कि इस मुठभेड़ में नक्सलियों को भी काफी नुकसान पहुंचा। माओवादियों के बड़ी संख्या में मारे जाने की पूरी जानकारी है। कुछ दिनों में मैं नाम भी आपको जाहिर करूंगा। आप 5.5 घंटे तक चली लंबी मुठभेड़ थी और इसमें हमारे एसटीएफ और डीआरजी जो छत्तीसगढ़ की बल है, इसने बहुत ही अद्भुत वीरता और बहादुरी के साथ लड़ा। तेलंगाना में लंदन से लौटे अपने बेटे की जानकारी स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को नहीं देने के आरोप में एक डीएसपी के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। उनके बेटे पर भी मामला दर्ज हुआ है, जिसे कोरोना वायरस की पुष्टि होने के बाद हैदराबाद के एक अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। आरोप है कि डीएसपी का बेटा 18 मार्च को लंदन से लौटा था, लेकिन उसने खुद को क्वारंटीन नहीं किया। इस बीच वो वहीं पर रहा। आरोप यह है कि डीएसपी का बेटा 18 मार्च को लंदन से लौटा था। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया। हम हाजिर है 7 बजे का कोरोना बुलेटिन लेकर। कोरोना बुलेटिन न्यूज 18 इंडिया आप तक हर घंटे पहुंचाएगा, क्योंकि हमारे पास है सबसे बड़ा नेटवर्क। जी हां, सबसे बड़ा नेटवर्क होने के नाते हमारे पास है 1200 रिपोर्टर, 20 चैनल, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, और चप्पे चप्पे की खबर हम आप तक पहुंचाएंगे, क्योंकि एक जिम्मेदारी से हम आपसे अपील भी कर रहे हैं कि आप घर पर रहिए, स्टे होम, स्टे सेफ। और हम आपको यह भी बता रहे हैं कि हर बड़ी खबर आप तक पहुंचेगी घर पर बैठे बैठे, सिर्फ न्यूज 18 इंडिया पर। और हर घंटे हम आपके लिए इसी तरह का कोरोना बुलेटिन लेकर आएंगे, जिसमें कोरोना वायरस से जुड़ी हर खबर आपको मिलेगी। देश के सबसे बड़े नेटवर्क पर आपको हर घंटे कोरोना वायरस से जुड़ी अपडेट और सटीक जानकारी मिलेगी। साथ ही हम आपसे अपील भी करते हैं कि जिन राज्यों में लॉकडाउन है, वहां लोग उसका पालन करें और अपने घर में सुरक्षित रहें। लॉकडाउन ना तोड़े, घर पर रहे, ये अपील हम आपसे कर रहे हैं। पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 75 नए मामले सामने आने के बाद से ही देश भर में कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर 471 पहुंच गई है, जबकि अब तक 9 लोगों की कोरोना वायरस की वजह से मौत हो चुकी है। यही वजह से सरकार ने कोरोना की रोकथाम के लिए सख्ती दिखानी शुरू कर दी है। देश के 30 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 548 जिलों को पूरी तरह से लॉकडाउन किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के बाद आज रात से सभी घरेलू उड़ानों को भी बंद करने का फैसला लिया गया है। देश में आने वाले लोगों के लिए बॉर्डर, एयरपोर्ट और बंदरगाहों पर बने 107 चेक पोस्ट भी बंद किए गए हैं। कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए दिल्ली में लॉकडाउन जारी होने के बावजूद बदरपुर बॉर्डर की सब्जी मंडी में लोगों की भारी भीड़ लगी नजर आई। कोरोना के संक्रमण की परवाह किए बिना लोग सब्जियों की खरीदारी करते दिखे, जबकि कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए दिल्ली सरकार ने धारा 144 लगाई है। यही वजह है कि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को लॉकडाउन की अनदेखी करने वालों पर सख्ती दिखाने की चेतावनी देनी पड़ी। कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए यूपी के 16 जिलों में भी लॉकडाउन लागू किया गया, लेकिन कई जगहों पर लोग इसकी अनदेखी करते दिखे, जिसके बाद पुलिस को भी सख्ती दिखानी पड़ी और आगरा में पुलिस वालों ने बेवजह सड़क पर घूम रहे कुछ लोगों को सबक भी सिखाया। उन्हें दोबारा लॉकडाउन की अनदेखी नहीं करने की चेतावनी भी दी। यही नहीं, पुलिस ने ऐसे लोगों के हाथों में खास तौर पर तैयार किए गए पोस्टर देकर उनकी तस्वीर खींची। इन पोस्टरों के जरिए लॉकडाउन तोड़ने वालों को समाज का दुश्मन ठहराने की कोशिश की गई है।
कोरोना वायरस के बढ़ते खतरे को देखते हुए सरकार ने भारतीय सीमा में दाखिल होने वालों के लिए बनी 107 इमिग्रेशन चेक पोस्ट को अगले आदेश तक बंद करने का फैसला किया है। ये चेक पोस्ट एयरपोर्ट, बंदरगाहों और पड़ोसी देशों से लगी भारत की सीमाओं पर बनी है। इनमें रजिस्ट्रेशन के बाद ही विदेश से आने वाले लोग भारत में दाखिल होते हैं। हालांकि जरूरी सामान लेकर आ रही गाड़ियां और ट्रेनों को इस पाबंदी से छूट रहेगी, लेकिन उनके साथ मौजूद स्टाफ को मेडिकल जांच करवानी होगी। तेलंगाना में लंदन से लौटे अपने बेटे की जानकारी स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को नहीं देने के आरोप में एक डीएसपी के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। उनके बेटे पर भी मामला दर्ज हुआ है, जिसे कोरोना वायरस की पुष्टि होने के बाद हैदराबाद के एक अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। आरोप है कि डीएसपी का बेटा 18 मार्च को लंदन से लौटा था, लेकिन उसने खुद को क्वारंटीन नहीं किया और इस बीच वो 3 जगहों पर घूमकर भी आया। लेकिन अब 22 मार्च को उसे कोरोना वायरस से संक्रमित होने की पुष्टि हुई, जिसके बाद उसके संपर्क में आए 21 लोगों को भी जांच उनकी करवाई गई। कोरोना वायरस के बढ़ते खतरे को देखते हुए पूरे हरियाणा में लॉकडाउन लागू किया गया, जो 31 मार्च तक लागू रहेगा। इसके पहले राज्य सरकार ने दिल्ली की सीमाओं से लगे हरियाणा के 7 जिलों में लॉकडाउन का ऐलान किया था। राज्य के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने सभी जगहों पर लॉकडाउन को सख्ती से लागू करवाने के भी आदेश दिए और साफ कर दिया कि अगर जनता लॉकडाउन में सहयोग नहीं करेगी तो इसे आगे बढ़ाया भी जा सकता है। सीएम खट्टर ने यह भी भरोसा दिया कि लॉकडाउन की वजह से लोगों को जरूरी सामान की किल्लत नहीं होगी। हरियाणा के बाकी सब 15 जिले भी, जो पहले 7 जिले किए थे, उनके अतिरिक्त 15 जिले और जो बचे हैं, उन सब में भी एक प्रकार से लॉकडाउन को घोषित किया जाता है। जितनी फैक्ट्रीज हैं, जितने प्राइवेट ऑफिस हैं, वर्कशॉप्स हैं, गोडाउन्स हैं, ये सब भी बंद रहेंगे। केवल जो आवश्यक सेवाएं हैं, एसेंशियल सर्विसेज हैं, उनके ऑफिस को छोड़ करके। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में कोरोना वायरस पर रोकथाम के लिए धारा 144 लागू है, लेकिन इसके बावजूद लोग घरों से बाहर निकलने से बाज नहीं आ रहे हैं, जिसके बाद पुलिस ने लोगों पर सख्ती दिखाई और बेवजह घर से बाहर निकलने वाले लोगों पर कार्रवाई करनी शुरू कर दी। यही नहीं, पुलिस ने ऐसे लोगों के हाथों में खास तौर पर तैयार किए गए पोस्टर देकर उनकी तस्वीर भी खींची। इन पोस्टरों के जरिए लॉकडाउन तोड़ने वालों को समाज का दुश्मन ठहराने की कोशिश की गई है। लगातार हम जनता से अपील कर रहे हैं कि वहाँ में धारा 144 का पालन करें, लेकिन देखा जा रहा है कि आम लोग धारा 144 का पालन नहीं कर रहे हैं और कोरोना वायरस के जो प्रभाव है उसको हल्के में ले रहे हैं। महाराष्ट्र के नासिक में कर्फ्यू लगने के बाद वहां चल रहे एक कॉल सेंटर को पुलिस ने देर रात बंद करवा दिया। राज्य में लॉकडाउन लागू होने के बावजूद इस कॉल सेंटर में कर्मचारियों की भीड़ जुटी थी, जिसकी जानकारी मिलने पर पुलिस की एक टीम वहां पर पहुंची। कॉल सेंटर को बंद करवा दिया गया। पुलिस की छापेमारी के वक्त वहां 250 से ज्यादा कर्मचारी काम कर रहे थे। बताया गया कि सरकार के वर्क फ्रॉम होम के आदेश के बाद भी कंपनी की ओर से कर्मचारियों पर दबाव बनाकर उनसे ऑफिस में बुलाकर काम करवाया जा रहा था। पुलिस ने कॉल सेंटर के खिलाफ धारा 144 के उल्लंघन का केस दर्ज कर लिया। महाराष्ट्र में धारा 144 और कर्फ्यू लगने के बाद पुलिस ने बेवजह घूमने वाले लोगों पर सख्ती की। लॉकडाउन के बावजूद महाराष्ट्र के पालघर में लोग सड़कों पर उतरे, जिन पर पुलिस ने एक्शन भी लिया। जो लोग बिना किसी काम के घूमते पाए गए, उनसे एक चौराहे पर उठक बैठक करवाई गई। इसी तरह चेहरे पर रुमाल बांधे दूसरे लड़के ने भी उठक बैठक की। सड़क पर निकले कुछ ऐसे लोग भी थे जिन्होंने पुलिस वालों से उलझने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने हल्का बल प्रयोग कर उन्हें वहां से भगा दिया। कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए पीएम की अपील पर पूरा देश एकजुट है। साधु संतों ने कोरोना के खिलाफ लड़ाई शुरू करने का स्वागत किया और इस मुहिम की शुरुआत के लिए अनूठे अंदाज में पीएम का आभार व्यक्त किया। इसके लिए साधु संतों ने एक गौशाला में मौजूद गायों के गले में बंधी घंटियों के साथ ताल मिलाकर घंटियां बजाई और पीएम को आभार जताया, जिसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए महाराष्ट्र में कर्फ्यू लागू किया गया है। इससे पहले राज्य में लॉकडाउन लागू किया गया था, लेकिन कई जगहों से लॉकडाउन की अनदेखी की खबरें सामने आई।
नागपुर में राज्य के गृह मंत्री अनिल देशमुख को लॉकडाउन की अनदेखी कर रहे लोगों को सड़कों से भगाने के लिए अपने सुरक्षा कर्मियों की मदद लेनी पड़ी। गुजरात में 31 मार्च तक लॉकडाउन का ऐलान किया गया है। इससे पहले गुजरात में 25 मार्च तक के लिए ही इसे लागू करने का फैसला हुआ था, लेकिन अब सरकार ने यह समय सीमा 31 मार्च तक बढ़ा दी है, जो रात 12 बजे से लागू हो चुकी है। लॉकडाउन तोड़ने वाले लोगों पर सख्त कार्रवाई होगी। लॉकडाउन के समय प्रदेश की सीमाएं पूरी तरह से सील रहेंगी। पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री बलबीर सिद्धू ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन को चिट्ठी लिखकर जानकारी दी है कि इसी महीने करीब 90,000 एनआरआई पंजाब आए हैं और उनमें ज्यादातर अपने जान पहचान वालों का फायदा उठाकर छिपे हुए हैं। आशंका है कि उन लोगों में कोरोना वायरस के संक्रमण के लक्षण हो सकते हैं। इसके साथ ही बलबीर सिद्धू ने केंद्र सरकार से पंजाब को डॉक्टर, वेंटिलेटर और दूसरी जरूरी मेडिकल सुविधाएं मुहैया करवाने की मांग भी की है। 31 मार्च तक दिल्ली में कर्फ्यू लगा दिया गया है। ये जानकारी दिल्ली पुलिस के प्रवक्ता मनदीप सिंह रंधावा ने दी। इससे पहले दिल्ली में लॉकडाउन किया गया, लेकिन इसके बावजूद लोग घरों से निकलते रहे, जिसके बाद कर्फ्यू लगाने का फैसला किया गया। तो कर्फ्यू लगाने का फैसला किया गया है। 31 मार्च तक कर्फ्यू रहेगा क्योंकि लोगों ने नियमों का पालन नहीं किया। लॉकडाउन होने के बावजूद बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर नजर आए और अब जानकारी यह है कि दिल्ली में 31 मार्च तक कर्फ्यू लगाया गया है। तमिलनाडु के रामेश्वरम में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने रामनाथ स्वामी मंदिर में कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए हल्दी के पानी का छिड़काव करवाया, जिसके लिए कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ता एक रिक्शे पर एक बर्तन में पानी भरकर उसमें हल्दी मिलाकर लाए और फिर इस पानी को मंदिर के परिसर में छिड़क दिया। छिड़काव कर रहे लोगों ने दावा किया कि हल्दी में मौजूद गुणों की वजह से इसे पानी में मिलाकर छिड़कने से कोरोना वायरस को फैलने से रोका जा सकता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अधिकारियों ने दावा किया कि कोरोना वायरस का भविष्य इस बात पर निर्भर करता है कि भारत में इसका असर कैसा रहता है, जिसके लिए उन्होंने भारत की आबादी भी चीन की तरह ज्यादा होने की दलील दी। हालांकि WHO ने कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए भारत को लगातार कड़े फैसले लेने की भी नसीहत दी। साथ ही WHO ने यह भी साफ कर दिया कि भारत जैसी अपार क्षमताओं वाले देश में अगर समाज और लोग एकजुट हो जाए तो वो बड़े बदलाव ला सकते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि भारत पहले भी चेचक और पोलियो जैसी बीमारियों को जड़ से खत्म करने में दुनिया की अगुवाई कर चुका है।